जेबीकेएसएस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो पर दर्ज हुआ मुकदमा का बेल शनिवार को सिविल कोर्ट से हो गया। इस दौरान अपने समर्थन के साथ टाइगर जयराम महतो कोर्ट परिसर पहुंचे हुए थे। बेल के बाद इन्होंने न्याय प्रणाली के प्रति आभार व्यक्त किया। दरअसल 10 मार्च को बनियाडी फुटबॉल मैदान में टाइगर जयराम महतो का एक कार्यक्रम हुआ था। इसको लेकर बिना परमिशन लिए टाइगर जयराम महतो समेत 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस बाबत श्री महतो ने कहा कि कार्यक्रम से संबंधित अनुमति पत्र, रिसीविंग लेटर सब कुछ मेरे पास है। पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर मुकर गई और सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। इस दौरान इन्होंने जमकर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू पर निशाना साधा। कहा कि राज्य सरकार की करीबी माने जाने वाले यहाँ के विधायक के दबाव में आकर पुलिस द्वारा केस दर्ज किया गया था। इन्होंने कहा कि चुन कर इस कार्यक्रम में शामिल युवाओं पर केस किया गया था। कहा कि यहाँ के लोगों ने सोच समझकर बड़ी आशा से सुदिव्य सोनू को विधायक बनाया था, लेकिन आज ग्रामीणों और युवाओं को रोजगार और अन्य अवसर नहीं मिल पा रहा है। कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया था। आपको और आपके समर्थक रॉकी नवल पर क्या कहेंगे आप लोग? क्या देखिए, जहाँ तक सवाल है बगैर अनुमति का, हमारे पास अनुमति पत्र है, उसमें रिसीविंग है। रिसीविंग के माध्यम से हम लोग सभा का मंजूरी मिला है और ऐन वक्त पर प्रशासन का मुकर जाना किसी राजनीतिक दबाव से ये समझ से परे है। और सवाल भी लोकतांत्रिक देश की ये तो मर्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस सभा को परमिशन दिया जा चुका है उस सभा को करने से रोकना और करने के बाद आप मुकदमे, झूठे मुकदमे में उनको फंसाना, ये मेरे हिसाब से लोकतांत्रिक विषयों का मूल्य नहीं है। किनका दबाव के आगे प्रशासन ने आपको लगता है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के अति प्रिय और सुपर मुख्यमंत्री कहेंगे और उनके काफ़ी करीबी और उनके साड़ू भाई जैसे श्री सुदीप कुमार सोनू जी का दबाव है। मतलब उन्हीं के इशारे पर बिल्कुल उनका इशारा है और खैर उनका इशारा भी है क्योंकि उनका समय है। वो छत से भी इशारा करेंगे, नदी नाले जहाँ से पर्वत से इशारा करेंगे, लेकिन याद रखिएगा समय मूल्यवान होता है, समय बलवान होता है। यदि आपकी आलोचना हम कर रहे हैं तो आप समझिए चीज़ों को। एक पढ़ा लिखा छात्र आपकी आलोचना क्यों कर रहा है, गिरिडीह के वासी आपकी आलोचना क्यों कर रहे हैं। इन्हें बड़ा भाई, बेटा, छोटा भाई के नाते बहुत ज़्यादा मतदान दिया और ये भी कहा कि नहीं, सोनू जी गांव आते हैं, मोटरसाइकिल से हमारे गांव आ जाते हैं, तो इस पर हम लोग वोट उन्हीं करेंगे। और आज पीर टाण के लगभग 20 बच्चों पर एफआईआर किया है चुन के, और सब एक ही समुदाय के। क्या घृणित मानसिकता, बताइए, क्या घृणित मानसिकता एक विधायक की। जिस पीरटाण ने इनको प्यार दिया, आज पीरटाण के लोगों पर मैंने चुन के कि फलाना संगठन के लोग कौन है, फलाना के समर्थक कौन है, ये बहुत ही मैंने घृणित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। सबसे पहली बात, झारखंड की आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है। आज देखिए, कभी सीजीएल की परीक्षा लीक हो जाती है तो कभी जेपीएससी। नहीं, सवाल ये है कि आप उस सवाल का उत्तर देखिए, ये कोई मैंने हम लोग वैकल्पिक सवाल का उत्तर देने नहीं बैठे हैं, हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए बैठे हैं। नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा रहा है, आपसे सवाल किया गया। सवाल आपने जो सवाल किया उसी के उत्तर पर जा रहे हैं, लेकिन आपने सवाल किया 30 सेकंड, मेरा उत्तर 30 सेकंड का थोड़ी होगा। मेरा सवाल बताइए, मेरा उत्तर सुनिए। तो आज मेरे स्पष्ट कहने का तात्पर्य है कि चाहे कोई भी परीक्षा पत्र लीक हो, उसमें कहीं ना कहीं बाहर के जो लोग आते हैं उनका एक बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ काम कर रहा है। उस सिस्टम को रोकने के लिए खतियान आधारित स्थान नीति अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो हम लोग इसी प्रकार घिसेंगे, पीटेंगे और हमारी जो नौकरियाँ होंगी भी, उन्हें देखिए 61 जेई की बहाली थी, 39 बेच दिया आपने। तो इसलिए खतियान आधारित स्थान नीति इस राज्य का एक सुरक्षा कवच है, उससे कोई भी सरकार पीछे नहीं हट सकती है, ना मुकर सकती है।